बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा की तबीयत बिगड़ी है। आईटी की पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी है। सुबह 11 बजे से आईटी विभाग में उनसे पूछताछ चल रही थी। हार्ट पेशेंट बताई जा रही है उमा शर्मा। तो सौरभ शर्मा की मां है उमा शर्मा। लगातार सुबह 11 बजे से पूछताछ उनसे हो रही थी और अब उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये जानकारी आ रही है कि सौरभ शर्मा की मां से आईटी पूछताछ कर रही है। कब से पूछताछ चल रही थी, क्या जानकारी आई है और तबीयत उनकी खराब होने की बात कही जा रही है, क्या उनकी तबीयत को लेकर भी अपडेट? देखिए, आज सवेरे से ही जो इनकम टैक्स विभाग है वो लगातार जांच पड़ताल कर रहा है किनसे, उमा शर्मा से, जो कि सौरभ शर्मा की मां है। और देखिए, जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो खुलासे होते जा रहे हैं, संपत्तियों के विवरण मिल रहे हैं, सभी संपत्तियों के विवरण को देखते हुए देखिए इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया था उमा शर्मा को। अब उमा शर्मा इसको लेकर के आज जो सवेरे से ही जो है वो आयकर विभाग का जो कार्यालय है वहां पर है और लगभग उनसे लगातार पूछताछ का जो दौर है वो भी जारी है। लेकिन देखिए, अब तो कुछ देर पहले जो है उमा शर्मा की जो तबीयत है वो खराब हो गई थी। हालांकि सवेरे से ही, क्योंकि एक तो वो डिप्रेशन में भी है, लंबे समय से उनसे जो पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव जो है वो जरूर देखा जा रहा है। इसी दरमियान उनको चक्कर आने की जो शिकायत थी वो वहां पर हुई है। हालांकि वहां पर जो तत्काल जो वहां पर जो स्टाफ था उनकी मदद से, हालांकि उनकी स्थिति को जो है वो स्थिर बताया जा रहा है। फिलहाल अभी उनको कुछ समय के लिए आराम दिया गया है। इसके बाद इनकम टैक्स की टीम दोबारा उनसे पूछताछ जो है वो करे। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन पूछताछ में अब तक की क्या नई बातें निकल कर आई है, जरा वो भी बताइए कि आईटी को लेकर चूंकि पूछताछ हो रही है, पहले ही इतने पैसे सामने आ चुके हैं, और क्या जानकारी और क्या रहस्य निकल कर आए हैं? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जांच का जो दायरा था वो सिर्फ सौरभ शर्मा तक ही सीमित था पहले, लेकिन लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो तमाम जो लोग हैं वो अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो है वो निकलते आ रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उमा के नाम पे जो है या जो उनकी जो पत्नी दिव्या के नाम पे जो भी जमीनें आवंटित है, उन सभी चीजों को लेकर देखिए अब जांच के पड़ताल लगातार जारी है कि इतनी बड़ी रकम जो है या उन्होंने जो मकान लिए या जमीनें जो भी उन्होंने ली है वो आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से उनकी इनकम ऑफ सोर्सेस, इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए जांच के जो बिंदु है वो लगातार चल रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी इसमें करीब, क्योंकि अभी तक जांच से जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार अभी जारी है। जब यह पूछताछ खत्म हो जाएगी उसके बाद ही कुछ बड़ा खुलासा होगी की उम्मीद जताई जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या सिर्फ आरक्षक या उनके आसपास के लोग ही इस पूरे मामले में शामिल थे, क्या इसके अलावा जो लोग थे उन पर कब कार्रवाई होगी, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो मामला हुआ है उसमें कोई एक इंसान तो शामिल नहीं हो सकता है, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके गिरबान तक कब ये जांच एजेंसियां पहुंचेगी ये देखना होगा। तो सौरभ शर्मा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये खुलासा हुआ है कि आईटी जो है सुबह से ही पूछताछ कर रही है, उनकी मां से ही है। तो ये मामला जांच के बाद आगे कितना और बड़ा हो जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इसमें कई रसूखदारों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है।